ख्वाजा साद रफीक साहब का भी ट्वीट आज का जो कि इंतहाई अहम है। अब जब इसके बारे में बात कर ही रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब सब हुकूमत में होते हैं पहले तो मफाहमत की सब बात करते हैं, मिसाक जमहूरियत की भी बात होती है, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर मफाहमत की बात करती है और हुकूमत भी उस पर जो है वो हमें एक टेबल पर आना चाहिए और इन तमाम तर मामलात को मफाहमत के साथ आगे लेके जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मफाहमत चाहिए, हुकूमत को भी मफाहमत चाहिए ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके जो भी गवर्नमेंट है उसकी। तो ख्वाजा साहब जैसी शख्सियत जब खुद आपकी अपनी जमात के अंदर से ही इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन वो ये कह रहे हैं, तो फिर रुकावट कहाँ पे है? He's not just an important person, Amra. I would say he is one of the most sensible political people I've come और बात भी across. बहुत sensible है। और उन्होंने हमेशा जो है बड़ी अपनी वैल्यूज़ को, अपनी कोर वैल्यूज़ को अपनी ज़ाती मफाद से, अपनी कुर्सी की लालच से बहुत ऊपर रखा है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। लेकिन देखिए बात यहाँ पे वो जो कर रहे हैं ना मफाहमत की, उन्होंने ये बात जिस अंदाज में की, वो जो इस वक्त एक गठजोड़ बन रहा है, ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बन रहा है और एक ड्रामा किया रचाया जा रहा है कि मफाहमत करनी है। मफाहमत नहीं चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। अगर वो मफाहमत चाहते होते तो वो हर दिन एक जलसे की, एक रैली की, एक शोर शराबे की। देखिए इनका जलसा रैली क्या होता है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्रोटेस्ट है, अभी आपने देखा जब गजा के ऊपर भी हुआ तो यूरोपियन पार्लियामेंट में एक जो इराकी एक थी, उन्होंने एक किया, उसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने अपने हाथ के ऊपर ब्लड लगा के खामोशी के साथ साइलेंट प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रोटेस्ट इन्होंने करना है हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की किसी पॉलिसी के खिलाफ, असेंबलियों में उसके ऊपर डिबेट करें। आप असेंबलियों के अंदर आएँ, आप उस पर डिबेट करें। आप जाके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर यू। ऐसा तो नहीं है ना कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं जा रहे। आप अपनी स्टूडेंट यूनियंस बनाएं, आप डिबेट जनरेट करें, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, आप वाइट पेपर्स लिखें। प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनफॉर्चुनेटली उस जमात का, उस कल्ट का नाम है जिनका प्रोटेस्ट नहीं होता, जिनका प्रोटेस्ट तोड़फोड़ होती है, साजिश होती है, हमला होता है, स्टेट के एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसलिए जो साद भाई ने बात की ना, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप इस तरह की बातें अगर आज कर रहे हैं, ज़बान से कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आप हुकूमत में थे उस वक्त आपका अमल क्या था? उस वक्त आप जिस वक्त, देखिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है जिसको मैं बड़े अरसे से रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं बड़े दिनों से कि जी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हिस्ट्री में बेहतरीन सतह पर चले गए। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स हो रही हैं, पाकिस्तान को अमेरिका वॉर फ्रंट के ऊपर सराह रहा है, पाकिस्तान को अमेरिका अप्रिशिएट कर रहा है फॉर इट्स स्टांस with different countries, for its diplomatic relations. डिफरेंस क्या है? इस वक्त हमारे पास एक ऐसा वजीर आज़म है जो पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जहां भी जाता है पाकिस्तान की इज्जत करवाता है। हम एक बात भूल गए इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को देखते देखते कि पाकिस्तान का एक और वजीर आज़म था जो अमेरिका गया था पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, और उसने अमेरिका जाके आवाम के जमे गफीर से बात करते हुए ये कहा था कि मैं वापस जाऊंगा तो मैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जेल से एसी उतरवाऊंगा। ये डिफरेंस है जो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसके मुताबिक आइंदा आने वाली सियासत के फैसले करने पड़ेंगे कि जिस शख्स को ये तक परवाह नहीं थी कि मैं यहाँ पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट मफाहमत नहीं हो सकती। मफाहमत वो चाहते ही नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मफाहमत का ड्रामा करना और एक्चुअली मफाहमत की ख्वाहिशमंद होना दो बड़ी अलग चीजें हैं।